तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया प्री प्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे सामने कैमरा लगा है। तो जब ये कैमरा शुरू होता है, जब एक्शन कहा जाता है, उस दिन स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ होती है कैमरा, कि किस तरीके के कैमरों से शूट किया जा रहा है, किस लोकेशन पे किस तरीके के कैमरों का किस तरीके से एंगल्स लिया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हॉरर मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भूत असली में नहीं होता है, उसमें जो कैमरा होता है वही भूत होता है। क्योंकि कितनी बार अगर आपने सीन्स देखे होंगे तो कैमरे को देख के ही जो कैरेक्टर होता है वो डरता है, कैमरे को देख के ही भागता है, कैमरा उसके पीछे पीछे भागता है, तो कैमरे को भूत बना दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रोडक्शन। अब हम लोग कितनी बार जो आज के इन्फ्लुएंसर्स की बात करें या काफ़ी लोगों की बात करें, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अब जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो समझ चुके हैं कि कैमरा एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो कैमरा एंगल्स बहुत मायने रखते हैं एक मूवी के शूट में। अपर शोल्डर होता है, मिड शॉट होता है, वाइड शॉट होता है। आप एक जो छोटा सा सीन देखते हैं, जो एक डायलॉग का सीन होता है, उसको बनाने में कम से कम अगर मिनिमम बात करें तो भी 1 घंटा लगता है। क्योंकि अलग अलग एंगल्स पे कैमरा लगाए जाते हैं, या फिर 2 कैमरा होते तो उन्हें अलग अलग सेट किया जाता है। अगर अभी की भी बात करें, अभी जो ये वीडियो बन रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आप मेरा पूरा फ्रेम देख पा रहे हैं, ये है फुल फ्रेम शॉट। अगर हम बात करें तो ये है मेरा मिड शॉट जिसमें मैं मिड दिख रहा हूं, और ये है मेरा क्लोजअप शॉट जिसमें मेरा क्लोजअप आ रहा होगा, जिसमें मेरे एक्सप्रेशंस, फेस के जो लुक्स है वो आ रहे होंगे। तो इसी तरह से एक वीडियो बनने में अलग अलग एंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी उसमें एनहेंस होता है, उस वीडियो को देखने में मजा आता है। कभी भी आप मूवी देखेंगे तो वो एक ही एंगल पे शूट नहीं होती है, वो अलग अलग एंगल पे शूट होती है, और हर 3 से 4 सेकंड में वो एंगल्स बदलते हैं, जिससे कि व्यूअर को देखने में एक अच्छा एक्सपीरियंस आए और मजा आए। हमने कितनी बार एक सीन देखा होगा जिसमें 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कितनी बार एक की शक्ल दिखती है फिर दूसरे की दिखती है। इसे कहा जाता है अपर शोल्डर शॉट। आपके पीछे कैमरा लगा रहता है, आपका एक ब्लर पोर्शन दिख रहा होता है और सामने की साइड दिख रहा होता है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसके डायलॉग्स चल रहे हैं या फिर एक्सप्रेशन चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है एक मूवी के प्रोडक्शन में। मैंने जैसा कि आपको प्री प्रोडक्शन में बताया था कि उसका कैरेक्टर ने क्या कॉस्ट्यूम पहनी है, उसका मेकअप कैसा हुआ है, तो वो दिखना चाहिए कैमरे में। प्रोडक्शन का एक बहुत मेजर रोल होता है। आजकल अगर हम देखें तो सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल आ चुका है मूवीज में। पुरानी मूवीज की अगर हम बात करें तब ऐसा नहीं होता था, पर आज अगर हम बात करें तो सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। कितनी बार आपने काफ़ी ऐसी मूवीज़ देखी होगी जिसमें गन का अगर सीन बता रहे हैं तो उसको गन को क्लोजअप लेके फिर धीरे धीरे कैरेक्टर रिवील हो रहा है, तो ये सब होता है सिनेमेटोग्राफी, और ये सब आता है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मैंने खुद ने एक शूट पे एक ऐसा सीन देखा है जो इतना सा सीन था जिसमें उस हीरो को बोलना था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हुआ। सिर्फ इतने से सीन को लेने में हमें सुबह से शाम हो चुकी थी। पर डायरेक्टर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है, जब तक डायरेक्टर को लगता है कि मुझे जो चाहिए वो ये सीन नहीं है, तब तक डायरेक्टर एक्टर से मेहनत कराता है। तो एक्टिंग करना भी सिंपल नहीं है, वो एक अलग चैप्टर होगा, उसके बारे में आपको फिर अलग से बताऊंगा। पर आज के लिए इतना ही। प्रोडक्शन किस तरीके से होता है मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से किया जाता है एक मूवी का प्रोडक्शन। धन्यवाद।